जय जय श्री राधे। मैं प्रत्येक क्लास में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के आता हूँ। आज मैं आप सबको आरती के विषय में बताऊंगा। हमारे यहाँ घर में पूजा पाठ होती है और आप जानते ही हैं कि पूजा पाठ शास्त्रीय विधान से होना अनिवार्य है, पर प्रायः शास्त्रों की बात न जानने के कारण हम लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं, त्रुटियां कर देते हैं और उस त्रुटि से पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि यदि हम भगवान की आरती करें तो कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब हम भगवान की आरती करें तो कोई 1 बत्ती से करता है, कोई 3 से, कोई 5 से। जैसे आपकी प्रसन्नता हो वैसे आपको आरती करनी चाहिए। एक बात, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अलग अलग जगह की देश काल परिस्थिति के अनुसार आरती करने का विधान अलग अलग है। तो यदि मैं जो बात बताऊं संभवतः है वो मेरे अपने क्षेत्र की परंपरा हो, दूसरे क्षेत्र की परंपरा अलग भी हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल संशय की स्थिति में न रहें। हमारे यहाँ आरती उतारने का तात्पर्य है जब भगवान सुंदर श्रृंगार धारण कर लेते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो त्रिभुवन को मोहित करने वाला हो जाता है। तो हम लोग चूंकि भगवान से अपनापन रखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान को नज़र ना लगे, उनकी अलाय बलाय सब हमारे ऊपर आ जाए, तो हम भगवान की आरती करते हैं। तो जिस दीपक से हम आरती करें उसका विधान है 14 बार आरती भगवान की उतारनी चाहिए। 14 में 7 अलग और 7 अलग। पहली 7 में भगवान के श्री चरणों की, माने बाएं चरण की और फिर दाएं चरण की 2 आरती, और फिर 2 आरती इधर चरणों की, और उसके बाद 2 आरती भगवान की नाभि की और 1 मुखमंडल की। ऐसा जैसा हमने संतों से सुना है करना चाहिए। तो ऐसे हो गई 7 आरती, और फिर 7 आरती सर्वांगी की उतारनी चाहिए, यानी कि 14 बार भगवान पर आरती को फेरना चाहिए। कहीं कहीं इसको ओम के आकार में भी बनाने का विधान है। आरती घुमावें तो ओम बनाता हुआ करें, ऐसा भी संतों के द्वारा सुना जाता है। दूसरी बात, गरुड़ जी की स्वाभाविक स्थिति है कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से अपने आप वेदों के मंत्र झड़ते हैं। तो गरुड़ जी की प्रतिष्ठा आरती की घंटी पर इसलिए की जाती है कि भगवान की आरती के समय में वेद मंत्रों का प्रयोग होना चाहिए, पर हम लोग तो वेद मंत्र नहीं जानते इतना। तो जो वेद मंत्र नहीं जानते, गरुड़ जी की प्रतिष्ठा करके घंटी की ध्वनि में वेद मंत्रों की भावना की जाती है कि घंटी की ध्वनि जो बज रही है इससे वेद मंत्र प्रकट हो रहे हैं और भगवान की आरती हो रही है। दूसरी बात, कुछ संतों से मैंने ऐसा भी सुना है कि भगवान को भोग लगाना हो तो भगवान आप पाइए, तो ये एक आदेशात्मक भाव हो गया, यह उचित नहीं है। इसीलिए भगवान के और भक्त के बीच में घंटी की प्रतिष्ठा करी गई। घंटी बजी तो भगवान समझ गए कि अब भोग को स्वीकार करना है। पर्दा खोलना हो तो पहले घंटी बजी, भगवान सचेत हो गए। तो ना तो आदेशात्मक भाव भक्त के द्वारा बना और इधर भगवान समझ भी गए, तो इसलिए भी घंटी की प्रतिष्ठा की गई। तीसरी बात, हमारे यहाँ दक्षिणावर्त शंख से भगवान की आरती, माने आरती में जल उतारने की परंपरा है। जो भगवान को किंचित, चूंकि भगवान सुकोमल है, तो यदि उनको गर्मी का एहसास अगर हुआ हो तो उससे शीतलता भगवान को मिले, इसलिए ये शंख के द्वारा भी जल की आरती भगवान की जाती है। और उसके बाद वो जल सपर छिड़का जाता है। फिर मूर्छल के द्वारा, मयूर पेक्ष माने मोर के पंखों के द्वारा भी भगवान की आरती करने का विधान है। और चंवर डुलाने का भी एक भाव है। चंवर में जो बाल होते हैं वो गाय की पूंछ के प्राय होते हैं। तो गाय की पूंछ मैया यशोदा जब कभी लाला को नजर लग जाती थी तो गौमूत्र से और गोबर से स्नान करा के फिर गैया की पूंछ का झाड़ा लगाती थी, तो नजर बजर अलाय वलाई सब उतर जाती थी।
तो उसी का भाव चंवर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। गैया के पूंछों को लगा करके चंवर में चंवर डुराई जाती है, उसके द्वारा भी भगवान की नज़र को उतारा जाता है। एक बात और बड़ी काम की है जो प्रायः हम लोग करते हैं, भगवान की आरती उतारी और आरती उतारने का वो भगवान को ही देने की परंपरा हम लोगों में बनी है, जबकि आप लोगों को यह थोड़ा सावधानी का क्रम करना पड़ेगा। भगवान की आरती उतारी तो उनकी अलाय वलाय अपने ऊपर लेनी चाहिए, न कि पुनः भगवान को दे देनी चाहिए। तो फिर ये कुछ संतजन उधर की ओर ही आरती किसको देते हैं? तो जब भगवान की आरती होती है तो उनके निकट में उनके ग्वाल बाल, उनके पार्षद, उनके निकट में देवी देवता इत्यादि होते हैं और वह भगवान की आरती लेने की अपेक्षा करते हैं। उनको चाहिए तो वह आरती भगवान के निकट खड़े हुए उनके ग्वाल वालों को, देवताओं को या संत समाज को जो अदृश्य रूप से वहाँ पर विराजमान है उनको दी जाती है, न कि भगवान को दी जाती है। तो हमको ये सुधार करना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से आप आरती कीजिए। हर घर में घंटे घड़ियाल बजने चाहिए, हर घर में वेदों की ध्वनि होनी चाहिए, आरती सुबह और शाम होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर दीपक जलाने की परंपरा है। जिस घर में दीपक जलता है शत्रु बुद्धि का विनाश होता है और घर में अलौकिकता का निवास हो जाता है। बड़े बड़े कुसंस्कार और बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं विदा हो जाती हैं। सबको अपने हाथ से दीपक जलाना चाहिए। यह नहीं कि मम्मी ने जला लिया, पिताजी ने जला लिया तो मैं ना जलाऊं, ऐसा नहीं। हमको खुद दीपक जलाना चाहिए। जलाएंगे, उम्मीद करता हूं आप सब लोग जलाएंगे। प्रणाम सब।